तो वैसे देख आज हम लोग देखने जा रहे हैं आप लोग का बिहार बोर्ड क्लास 12 बीएसटी का चैप्टर 1 का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको पूछा जाएगा, शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप हमने दोनों ले रखा है। तो जो भी आपको पूछा जाएगा बिहार बोर्ड क्लास 12 के एग्ज़ाम में, और हम एमसीक्यू भी कराएंगे जो भी इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर का, सिर्फ चैप्टर 1 का, चैप्टर जो है 1 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट इज ए सॉफ्ट साइंस, वाई, हाउ, ये क्वेश्चन पूछे तो इसका आंसर है मैनेजमेंट डील विथ ह्यूमन बींग्स हुज बिहेवियर, एक्शन एंड रिएक्शन कैन नॉट बी इजिली प्रिडिक्टेड। क्योंकि मैनेजमेंट जो है ना वो डील करता है ह्यूमन के साथ और जिसका रिएक्शन और एक्शन कभी प्रिडिक्ट नहीं कर पता नहीं चलता। और मैन जो है लिव एंड डायनेमिक फैक्टर, मैन जो है लाइव है और लिव है और डायनेमिक फैक्टर है, जो कि पीटर एफ ड्रुकर हैज राइटली स्टेटेड मैनेजमेंट कैन नेवर बी इन एग्जैक्ट साइंस। मैनेजमेंट कभी भी एग्जैक्ट साइंस नहीं हो सकता है। इनियस डील हैज राइटली कॉल्ड इट इज ए सॉफ्ट साइंस। ये जो हमारा इर्नेस डील है, इन्होंने कहा है कि मैनेजमेंट जो है सॉफ्ट साइंस है। इसका मतलब है साइंस इन विच देयर इज नो हार्ड एंड नो फास्टेस्ट रूल्स। इन मैनेजमेंट देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स। तो मैनेजमेंट जो है उसे सॉफ्ट साइंस कहा गया है। इसे नोट कर लीजिए, वो इसे लर्न कर लीजिए। मैं सिंपल लैंग्वेज आपके लिए लिख दिया है। ये लाइन यहाँ से लेके आप यहाँ तक याद कीजिए और ये भी आप यहाँ तक याद कर लीजिए और लास्ट वाला लाइन आप लिख देंगे तो आपका काम चल जाएगा। नोट कर लीजिए 2 नंबर में कम से कम आपको 5 से 6 लाइन आंसर लिखना ही होगा, तभी आपको मार्क्स मिलेगा। आई दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज मैनेजमेंट, गिव डिफिनीशन ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल इफेक्टिवली एंड इफिशियंटली। इतना आपको कम से कम लर्न कीजिए कि मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, मैनेजमेंट का एक काम होता है प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इतना लर्न कर लीजिए। ज़्यादा आपसे अगर लर्न नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, बट इतना जितना मैंने बताया उतना लर्न कर लीजिए। डिस्क्राइब द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एन प्रोफेशन। अब बताइए कि मैनेजमेंट प्रोफेशन है बट उसका कैरेक्टरिस्टिक आपको बताना है। तो उसके लिए पहला पॉइंट आप लिखेंगे स्पेशलाइज नॉलेज। देयर एग्जिस्ट एंड रैपिडली expanding body of knowledge underlying the management field. For being a successful manager one has to study management. नोट डाउन कर लीजिए। मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन में देख रहे हैं। एक्वायर नॉलेज, अब प्रोफेशन है तो नॉलेज होना चाहिए। टू इंटर ए प्रोफेशन में इंटर करने के लिए वन हैज ए पोजेस सर्टेन नॉलेज एंड स्किल आपके पास होना चाहिए थ्रू ए फॉर्मल ट्रेनिंग की वजह से। मतलब कि आप प्रोफेशन मारे हो तो आपके पास नॉलेज होना ही चाहिए। नॉलेज कहाँ से आएगा? थ्रू ट्रेनिंग। रिफ्रेशमेंट, रिप्रेजेंटेटिव बॉडी एज ए रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ प्रोफेशन इज कंसिडर्ड इसेंशियल टू रेगुलेट एंड डेवलप द प्रोफेशन एक्टिविटी। तो यू मस्ट बी रिप्रेजेंटेटिव बॉडी इफ एज ए प्रोफेशन। मैनेजमेंट इज ए प्रोफेशन देन ही मस्ट बी ए रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। तो इतना आप नोट कर लीजिए। 3 पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपके लिए लेके। अब अगला क्वेश्चन अगर देखें तो स्टेट एनी 3 या 4 ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। ये 2 नंबर में पूछेगा तो 2 पूछेगा, अगर लॉन्ग में पूछेगा तो 5 ऑब्जेक्टिव मांगेगा मैनेजमेंट का। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, पहला ऑब्जेक्टिव हम देख रहे हैं तो ये क्रिएशन ऑफ कस्टमर को क्रिएट करना। क्रिएटिंग ए कस्टमर मीन जनरेटिंग डिमांड फॉर गुड्स, प्रोड्यूस और सर्विस रेंटेड इट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज कस्टमर बाय परचेजिंग गुड्स प्रोवाइड रेवेन्यू टू कैरी एन एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो पहला बात क्रिएट कस्टमर। एज ए मैनेजमेंट आपको पहले तो कस्टमर क्रिएट करना होगा। कस्टमर क्रिएट करने का मतलब कि आप डिमांड को क्रिएट करेंगे और डिमांड क्रिएट होगा तो उससे आपको पैसा आएगा जिससे कि आप अपने बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी को कैरी ऑन कर सके। मार्केट शेयर, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट में मार्केट शेयर भी है। मार्केट शेयर डिटरमाइन लेवल ऑफ प्रोडक्शन, सेल्स, प्रॉफिटेबिलिटी एंड एबिलिटी टू प्रोड्यूस चीपर गुड्स। तो इसे भी नोट कर लीजिए। प्रॉफिट मोटिव, मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मोटिव। इनोवेशन, मैनेजमेंट शुड सेट ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट से सेट ऑब्जेक्टिव
रूलिंग इज कमिटमेंट टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू मेंटल और ऑपरेशन। सबको नोन कर लिए कि भाई मैनेजमेंट है तो इनोवेशन करेगा, नया नया प्रोडक्ट मार्केट में लाएगा। तो मैनेजमेंट शुड बी सेट ऑब्जेक्टिव एंड रूल्स इट्स कमिटमेंट टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू मेंटर एट ऑपरेशन। अगला क्वेश्चन की बात करें, डिस्कस वेरियस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। बहुत सारे फंक्शन होते हैं मैनेजमेंट के, तो आज हम उसे देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर में पूछेगा इस चैप्टर से। इसकी जितने भी क्वेश्चन कराया जा रहा है इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो सभी क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। डिस्कस द वेरियस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। आइए, द मेन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आर एज फॉलोज। पहला हम देखेंगे प्लानिंग। जैसा कि हमने डिफाइन आपको समझाया तो उसमें प्लानिंग था। प्लानिंग पहला फंक्शन होता है। प्लानिंग, ये ऑप्शन पूछेगा एमसीक्यू में, प्लानिंग जो है फर्स्ट फंक्शन होता है। प्लानिंग इज ए प्रोसेस ऑफ थिंकिंग बिफोर डूइंग। करने से पहले प्लानिंग किया जाता है। प्लानिंग इज ऑलवेज फॉर फर्स्ट फंक्शन। हमने बोल दिया प्लानिंग जो है फर्स्ट फंक्शन है। प्लानिंग इज लॉन्ग प्रोसेस होता है फॉर द पर्पस ऑफ विच फॉलोइंग स्टेप आर टेकन। प्लानिंग करने के लिए कुछ स्टेप लिया जाता है, जैसे कि ऑब्जेक्टिव सेट करना, डेवलपमेंट प्रीमाइसेस, इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव कोर्स, आइडेंटिफाई ऑब्जेक्टिव कोर्स ऑफ एक्शन, सिलेक्शन ऑफ अल्टरनेटिव इंफॉर्मेशन ऑफ प्लान एंड फॉलो अप एक्शन। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। और ये फंक्शन देख रहे हैं तो प्लानिंग के फंक्शन को इतना तो लिखना ही होगा, और इतना अगर लिख लेते तो आपको प्लानिंग का डिफाइन भी आ गया। दोनों में पूछेगा व्हाट इज प्लानिंग, ये पूरा नोट करके आ जाइएगा और ये याद कर लिए तो ये क्वेश्चन निकल गया व्हाट इज प्लानिंग, और फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में भी ये लिखाएगा ही, तो इसे लर्न कर लीजिए। आइए, दूसरा फंक्शन है ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजिंग। द नेक्स्ट स्टेप वुड बी इस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। फॉलोइंग स्टेप आर टेकन टू डिटरमाइन दी ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन। कुछ स्टेप लिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन को डिटरमाइन करने के लिए, जैसे असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, डिपार्टमेंटलाइजेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क कर सकते हैं, इस्टेब्लिशमेंट, रिपोर्टिंग, रिलेशनशिप। तो ये हो गया ऑर्गेनाइजिंग। अगर ऑर्गेनाइजिंग का डिफाइन पूछेगा तो आप ये लिख सकते हैं, 2 नंबर आपके कहीं नहीं गए। नेक्स्ट फंक्शन है स्टाफिंग। इट इज़ द थर्ड स्टेप ऑफ फंक्शन ऑफ मैनेजर। इट रिफर्स टू रिक्रूटिंग। स्टाफिंग में आता है रिक्रूटिंग, सिलेक्शन, अपॉइंटिंग एम्प्लॉय, असाइनिंग देम ड्यूटीज, मेंटेनिंग कार्डिनल रिलेशनशिप, टेक केयर ऑफ गाइडेंस ऑफ एम्प्लॉय, टेकिंग केयर ऑफ गाइडेंस ऑफ एम्प्लॉय। तो ये स्टाफिंग। अगला फंक्शन आता है डायरेक्टिंग। इफ़ द न्यू वेंचर इज़ टू बी सक्सेसफुल लीडरशिप। देखिए डायरेक्टिंग, एक वेंचर, एक बिजनेस को जाने के लिए आपको सबसे बड़ा मत है कि उसे डायरेक्ट करना, अपने एम्प्लॉय को। लीडरशिप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्टिंग का मतलब हुआ गिविंग डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन टू एम्प्लॉय। अपने एम्प्लॉय को मोटिव कीजिए और कम्युनिकेट कीजिए उनके साथ। तो ये हो गया डायरेक्टिंग। लास्ट फंक्शन आता है मैनेजमेंट का, सबसे लास्ट फंक्शन होता है कंट्रोलिंग। लास्ट फंक्शन है मैनेजमेंट। कंट्रोलिंग फंक्शन रिफर्स टू द परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड फॉलो ऑफ एक्शन दैट कीप द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑन द पाथ ऑफ प्लेन। तो इम्पोर्टेंट है, कंट्रोलिंग याद कीजिएगा। आपको इसका डिफाइन भी याद हो गया और ये फंक्शन भी है, तो आप इतना लिख दीजिएगा। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आप लोग नोट कर लीजिए। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे रखे हैं। आइए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट देखते हैं। 2 नंबर में पूछा जा सकता है और लॉन्ग आंसर भी इससे बनेंगे। 5 मार्क्स में भी पूछ सकता है, या 2 नंबर में बोलेगा 2 कैरेक्टरिस्टिक बताइए। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक है अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल। मैनेजमेंट ऑलवेज माइंड दैट अचीविंग सर्टेन ऑब्जेक्टिव इट इज़ ए टूल हेल्प इफिशियंट यूज ऑफ ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्स टू अकॉम्प्लिश द प्री डिटरमाइंड गोल। यहाँ से लेके यहाँ तक आप लिख लीजिए। पहला बहुत ईजी है, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ईजी। डिस्टिंक्ट एक्टिविटी का मायने में क्या हुआ कि मैनेजमेंट डिस्टिंक्ट एक्टिविटी है। क्यों सर? क्योंकि इट कंसिस्ट प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कम्युनिकेटिंग, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोलिंग। बस इतना आपको लिखना है। आगे आइए देखते हैं। मैनेजमेंट इंटेंजिबल है। मैनेजमेंट इंटेंजिबल मतलब मैनेजमेंट फंक्शन को कभी फिजिकली सी नहीं कर सकते, ना ही हम कभी उसे टच कर सकते हैं। मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल क्योंकि उसे फिजिकली देखा नहीं जा सकता। मैनेजमेंट फंक्शन कैन नॉट बी फिजिकल सीन बट इस प्रेजेंस कैन बी फेल्ट, बट इसे महसूस किया जा सकता है। इन्फ्लुएंस बिहेवियर का मतलब हुआ मैनेजर जो है डू नॉट परफॉर्म ऑल दी वर्क। सही बात है, मैनेजमेंट सब काम अपने नहीं करता, गाइड करता है पीपल को हाउ टू डू वर्क, लोगों से कराता है। तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है। और मैनेजमेंट जो है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मैनेजमेंट जो है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मैनेजमेंट प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस, इट इज़ ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो ये सब पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ वही आपको देखना है, बाकी नहीं याद करना है और लर्न कर लीजिए इन सबको।
मैनेजमेंट जो है यूनिवर्सल प्रोसेस है, ये 2 नंबर में पूछ सकता है कि मैनेजमेंट इज ए यूनिवर्सल प्रोसेस, तो आपको एक्सप्लेन करना होगा इतना। आइए देखते हैं क्या, मैनेजमेंट इज एन इसेंशियल एलिमेंट ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन, सही बात है। ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट, आर्मी, क्रिकेट सब है, उन सब को जो है मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है, चाहे वो आर्मी के जवान हो, गवर्नमेंट हो, सबको मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो क्रिकेट टीम हो। मैनेजमेंट इज एवरीवेयर, तो मैनेजमेंट यूनिवर्सल प्रोसेस कहा जाता है। तो जब बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आर सेम इन एवरी एक्टिविटी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही ईजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। आइए एमसीक्यू चैप्टर के जितने भी हमने लॉन्ग टाइप और शॉर्ट टाइम हमने करा दिए हैं उसी से आएगा, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो एमसीक्यू देख लेते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हमने लिया है, जो कि आपके बुक के क्वेश्चन है और यहीं से क्वेश्चन हमेशा आते हैं। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज बोथ आर्ट एंड साइंस। आइए 2 नंबर देखते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट क्या है? टुवर्ड ऑल, मतलब एम्प्लॉय के प्रति, कंज्यूमर और गवर्नमेंट तीनों आ गए। मैनेजमेंट इज एन आर्ट, इसका आंसर हो जाएगा सी, बोथ फॉर डूइंग हिमसेल्फ वर्क एंड टेकिंग फ्रॉम अदर। हमने पढ़ रखा है कि मैनेजमेंट खुद भी करता है और औरों से भी लेता है, अपने एम्प्लॉय से, सबऑर्डिनेट से। मैनेजमेंट इज ए प्रोफेशन, किसने कहा है? अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन ने ये बात कही है। मैनेजमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ मैन एंड नॉट डायरेक्टिंग थिंग, दिस स्टेटमेंट किसने कहा है? लॉरेंस ए एप्लाई, इन्होंने कहा है। द नेचर ऑफ मैनेजमेंट क्या है? आंसर हो जाएगा सी, बोथ हो जाएगा। इन द नेचर ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट अप्लाई, सी, सेलर बीवेयर। आइए, द फॉरमोस्ट नीड ऑफ डेवलपमेंट इन ए कंट्री इज इफिशियंट मैनेजमेंट, हायर लेवल मैनेजमेंट एंड स्पेंट ऑन प्लानिंग पार्ट ऑफ टाइम 35%, 35% आंसर हो जाएगा। द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट इज कोऑर्डिनेशन, आप अपने बुक से कोऑर्डिनेशन का डिफाइन भी याद कर लीजिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट लगता है। 2 नंबर में पूछ सकता है। मैनेजमेंट इज ए डेलिकेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इन्वॉल्व मशीन्स। मैक्सिमम इंसेंटिव गिव फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एम्प्लॉयज मोटिवेशन। अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर टेरी द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कितना है? इसका हो जाएगा 4। अकॉर्डिंग टू कुंट ओ डोनेल द मेन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आर 5। कोऑर्डिनेशन इज established बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन इज नेसेसरी, कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश्ड, ऑल ऑफ दीज। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जितने भी मैंने आपको करा दिया। आई होप आपने नोट कर लीजिएगा सभी क्वेश्चन को, आप वीडियो पोस्ट करके आपने नोट कर लिया, मैं मानता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी, तो इन सबको नोट कर लीजिए। और ये टेलीग्राम पे आपको PDF मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है वैभव कॉमर्स क्लास, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो थैंक यू वेरी मच। सभी चैप्टर के कराए जाएंगे, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बताइए कैसा लगा आप लोग को।